हेलो परीक्षार्थियों, कैसे हो भी? आप सब पढ़ते होंगे, परीक्षा एग्जाम की तैयारी करते होंगे। तो विद्यार्थियों, आपके लिए मैं कल की तरह आज मैं द्विघात बहुपद से कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो परीक्षा की दृष्टि से अति उत्तम है, जो परीक्षा में आने वाले हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से। तो विद्यार्थियों ध्यान देवें, परीक्षार्थी वीडियो मैन और रेट वाले सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि आप सुबह और शाम पढ़ें, अच्छी तैयारी करें। कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो नियमित कठिन परिश्रम करता है वो अंत में सफलता अवश्य ही प्राप्त करता है। एक बार असफलता मिल जाती है, लेकिन कठिन परिश्रम करने वाले विद्यार्थी कभी सफल नहीं होते। तो परीक्षार्थियों, मेरा आपसे अनुरोध है, आप पढ़ें। पढ़ने वाले विद्यार्थी नित्य नियम के अनुसार पढ़ते हैं, अपने टाइम टेबल का मैनेजमेंट बनाते हैं, कौन सा विषय किस वक्त पढ़ना है। गणित है, सामान्य ज्ञान है, और जैसे हिंदी और विषय है जो रीजनिंग, तो अपना इसके अंदर टाइम सेट करो भी, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ें विद्यार्थियों। तो अगर प्रत्येक विषय के साथ प्रतिदिन आप लगाव रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप एग्जाम में हल नहीं कर सकते। और 100 यानी 120 वीडियो में 120 क्वेश्चन आएंगे तो विद्यार्थी हो सकता है एक एक नंबर का आने वाला है। तो आप जो कठिन सभी विषयों का अध्ययन करते हैं तो मेरी गारंटी है आप 100 से ऊपर क्वेश्चन करके आएंगे। तो विद्यार्थियों, मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं आप बार बार पढ़ें। पढ़ने वाले विद्यार्थी जो मेरे इस चैनल को बार बार देखते हैं और प्रश्नों का दोहरान करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन मैं बार बार लेकर के आपके लिए ला रहा हूं। तो देखो विद्यार्थियों, ध्यान से सुनो भी। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग व गुणनफल निम्न है। देखो 2 सवाल लेकर आया हूं मैं। इस प्रकार के क्वेश्चन विद्यार्थियों पूछे जाते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, लंबे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग व गुणनफल इतना है, लेकिन इसके अंदर 2 सूत्र होते हैं विद्यार्थियों, लेकिन सरल सूत्र से मैं आपको करवा रहा हूं। देखो द्विघाती सूत्र, देखो द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र देखो। अगर मूल दिए गए हैं तो परीक्षार्थियों ये है भी एक्स की स्क्वायर माइनस मूलों का योग ब्रैकेट बंद 12x प्लस में मूलों का गुणनफल। तो विद्यार्थियों ध्यान देवें, इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि परीक्षा में आने वाले हैं। इस प्रकार देखो, आपको कुछ नहीं करना है, यानी एक सूत्र और होता है जो अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी अपॉन ए होता है, और एक होता है अल्फा इनटू में बीटा यानी मूलों का गुणनफल बराबर में माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इनटू यानी मूलों का गुणनफल बराबर में होता है जो अचर पद सी बटा में। इस सूत्र के आधार पे आप क्या समस्या से घिर जाते हैं, लेकिन आपके लिए मैंने ये सूत्र बनाया है भी। इस सूत्र को याद रखना बार बार। अगर मूलों का योग या मूल दिए गए हैं तो इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। देखो एक्स की स्क्वायर, यहां पर एक्स की स्क्वायर क्या आएगा, यहां पर एक्स की स्क्वायर। मूलों का योग कितना है विद्यार्थियों? मूलों का योग है 1/4। तो यहां क्या लिखते हैं विद्यार्थियों? 1/4 लिखते हैं, और बाहर क्या है एक्स गुणा के अंदर गुणा, फिर उसके बाद में प्लस का निशान है, इसमें मूलों का गुणनफल दिया गया है। तो 1/4 गुणा में यानी मूलों का गुणनफल 1 दिया गया है भी, यहां पर कुल 1 लिखेंगे। किसका है ये? माइनस का। तो यहां माइनस लगा देते हैं, ब्रैकेट कर देते हैं, अब बराबर में 0 लिख देते हैं। अब देखो विद्यार्थियों, एक्स की स्क्वायर माइनस में x/4 प्लस माइनस में -1 बराबर में 0। तो क्या करें विद्यार्थियों, लघुत्तम कितना है? अभी 1 आया है, तो 1 से गुणा कर दो, यानी सरल समीकरण बनाने के लिए क्या लघुत्तम लेकर के क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 4x की स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में x बटा में 4 माइनस में 1 इंटू में 4 बराबर में 0 इंटू में 4। तो ये कितना आ गया विद्यार्थियों? 4x की स्क्वायर माइनस में ये कट गई भी, कितना है यहां पर x माइनस में 4 एकम 4 बराबर में 0, यानी ये हो गई भी द्विघात समीकरण। विद्यार्थियों ध्यान देवें, बिल्कुल ही सरल है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आगे देखो दे, एक सवाल हो रहा है, मूलों का योग तो दिया हुआ है आपको √2। कितना दिया हुआ है? √2, और गुणनफल दिया हुआ है 1/3। तो यही सूत्र लगाएंगे भी, एक्स की स्क्वायर प्लस में माइनस में मूलों का योग ब्रैकेट बंद 12x प्लस में मूलों का गुणनफल।
तो देखो विद्यार्थियों, इसमें क्या है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में मूल्यों का योग दे रखा है आपको √2। तो यहां लिखते हैं √2, कुछ नहीं, भी बिल्कुल ही सरल सवाल है। 12 है एक्स, यहां पर एक्स प्लस का निशान, मूल्यों का गुणनफल √2 इन मूल्यों का गुणनफल कितना 1/3 दिया गया है। दोनों मूल नहीं है, ये दोनों अलग अलग, ये मूल्यों का योग है, ये है मूल्यों का गुणनफल। तो यहां पर 1/3 लगाएंगे विद्यार्थियों, 1/3 लगाएंगे बराबर में 0। नीचे वाली संख्या को हटाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि लघुत्तम आता है नहीं, उतने ही संख्या से गुणा करते हैं सरल समीकरण बनाने के लिए। तो 3 आया लघुत्तम, 3 से गुणा करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस में 3 √2x प्लस में 1 इंटू में 3 बट्टा में 3 बराबर में 0 इंटू में 3। अब देखो विद्यार्थियों, 3x स्क्वायर माइनस में 3 √2x, 3 से 3 कट गया, प्लस में 1 विद्यार्थियों बराबर में 0। कितना आ गया विद्यार्थियों इस प्रकार ये आपके पास द्विघात समीकरण बन गई है। इस प्रकार पूछे जा सकते हैं, यानी ये मूल्यों का योग और गुणनफल दे दें, आपको समीकरण दे दे 3-4, उनमें से में आपको इस समीकरण को सही करना है। भी आप इस सूत्र के उपयोग से करें, न कि इस सूत्र के उपयोग से। लेकिन ये क्या इसमें समस्या से गिर जाता है, इसमें सीधा मान रखना है विद्यार्थियों। आप देखो इस प्रकार के क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखो, दो संख्याओं को अवश्य खोजने वाले विद्वान गणितज्ञ न्यूक्लिड थे। कहां के निवासी थे? यूनान के। कहां के? यूनान नहीं आता, ये यूनान के। दो या अधिक संख्याओं का अवश्यप होता है, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ संख्या होती है, वही अवश्यप होता है। परम्य और अपरम्य संख्या दोनों को किस संख्या के नाम से पुकारते हैं विद्यार्थियों? वास्तविक संख्या से। इसमें इस प्रकार पूछ लें, परम्य और अपरम्य संख्या दोनों किस नाम से पुकारते हैं वास्तविक संख्या को? वास्तविक संख्या में परम्य एवं अपरम्य संख्या के योग एवं अंतर कौन सी संख्या प्राप्त होती है? यानी परम्य और संख्या और अपरम्य संख्या, चाहे योग करो, चाहे गुणा करो, या अंतर दो या भाग दो, हमेशा ही विद्यार्थियों अपरम्य संख्या प्राप्त होती है। ध्यान रखना है इस सवाल को भी। आप देखो विद्यार्थियों, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, प्लस में क्या होता है? शेषफल। आप देखो विद्यार्थियों, x की उच्चतम घात क्या कहलाती है? बहुपद। क्या कहलाती है विद्यार्थियों? बहुपद। याद रखना भी, ये इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों से गलत होते हैं, ध्यान रखना परीक्षार्थियों। एक घात वाले बहुपद को रेखिक कहते हैं, और द्विघात बहुपद वाले को द्विघात, और त्रिघात वाले बहुपद को त्रिघात कहते हैं विद्यार्थियों। एक घात वाले को यानी द्विघात वाले को रेखिक, द्विव को द्विघात बहुपद, त्रि को त्रिघात बहुपद। अब देखो विद्यार्थियों, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यांक प्राप्त होते हैं। यानी पूछ लें द्विघात बहुपद से कितने शून्यांक प्राप्त होते हैं? 2। त्रिघात वाले से कितने शून्यांक प्राप्त होते हैं? 3। अब देखो विद्यार्थियों, यदि घात बहुपद ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा और बीटा हो तो सूत्र ये है जो मैंने दूसरे सूत्र से करवाया पीछे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है विद्यार्थियों? b बटा में a होता है माइनस का, b होता है x का गुणांक और a होता है c स्क्वायर का गुणांक। विद्यार्थियों, मूल्यों का गुणनफल दोनों बराबर में अचर पद है ये विद्यार्थियों, अचर पद बटा में a, यानी c बटा a, c हो गया अचर पद बटा में a क्या है भी? x की स्क्वायर का गुणांक। विद्यार्थियों, इस सवाल के आधार पर भी इसको सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं तो निम्न समीकरण में मूल्यों का योग होता है -b बटा a बटा c, इस प्रकार दे दें तो आपको इसको करना है, गुणनफल आ जाए तो इसको करना है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार के क्वेश्चन में बार बार लेकर आपके सामने आ रहा हूं, लेकिन आप ध्यान रखना विद्यार्थियों, इस प्रकार के क्वेश्चन करते रहना। और मेरे से आपसे प्रार्थना है कि आप सुबह शाम मेरे क्वेश्चन को देखें और कॉमेंट करें। विद्यार्थियों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, ताकि सभी विद्यार्थियों को फायदा मिले। जय हिंद।